प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी कल चर्चा थी मंगोल आक्रमण, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए और इन मंगोलों के द्वारा जिस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास किया और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्कालीन शासकों के द्वारा जो कदम उठाए गए उनकी हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने पाया कि बलबन ने किस तरीके से अपने जो सुरक्षा की जो नीति है उस नीति के अंतर्गत सीमांत प्रांतों पर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा घेरा उसके द्वारा तैयार किया गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1290 में जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नेतृत्व में खिलजी क्रांति हुई और किस तरीके से उसने यहां सत्ता परिवर्तित करके बलबन के उत्तराधिकारी को सत्ता से हटाने के पश्चात स्वयं को अपने आप को उसने दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और उसके शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए और उन मंगोल आक्रमणों को किस तरीके से उसने कुचलने का यहां प्रयास किया, इसकी जानकारी हमने ली। मंगोलों के आक्रमण को जिस तरीके से जफर खान के द्वारा या उसके जो अन्य सेनानायक थे उनके द्वारा जिस तरीके से कुचला गया और उसके पश्चात मंगोलों को संधि करने के लिए उसने जो बाध्य किया और बाध्य नहीं किया, मंगोलों के साथ में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग खान नामक एक सेनानायक के साथ भी कर दिया और दिल्ली में रहने के लिए उन्हें एक जगह दी गई जिसे आज मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। आज हम जिस सुल्तान की बात करने जा रहे हैं जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, जैसा कि उल्लेखित है कि अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने चाचा व ससुर की हत्या करने के पश्चात दिल्ली के तख्त को प्राप्त किया और जब वो दिल्ली का सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के 1 वर्ष उपरांत ही उसे इस भीषण समस्या से का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब कि यहां अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक 6 बार मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया। यहां यह उल्लेखित है कि मंगोल अब उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत थे यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब मंगोलों ने अपना रास्ता दूसरा परिवर्तित किया। अब वो डायरेक्ट दिल्ली पर आक्रमण करने की यहां योजना बनाने लगे और जैसा कि कहा जाता है कि मंगोलों का जो दूसरा आक्रमण था उस दूसरे आक्रमण में और तीसरे और चतुर्थ आक्रमण के समय तो वो लगभग दिल्ली, राजधानी दिल्ली की सीमा में पहुंच गए और उन्होंने दिल्ली को कई दिनों तक घेरे रखा और जिस प्रकार की लूटपाट, जिस प्रकार का नरसंहार किया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चतुराई के साथ में और अपने योग्य सेनानायकों की सहायता से इस समस्या से निपटने का उसने हर संभव प्रयास किया। जैसा कि कहा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य सेनानायक था, एक दूरदर्शी शासक था, जिसकी समकालीन इतिहासकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए उनकी जानकारी हमें समकालीन इतिहासकारों के जियाउद्दीन बर्नी की बात करें या हम अमीर खुसरो की बात करें, अन्य इतिहासकारों ने उसका उल्लेख यहाँ किया है, लेकिन खास जो जानकारी हमें मिलती है खिलजी वंश का जो इतिहास डॉक्टर के.एस. लाल के द्वारा जो लिखा गया है उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से मिलता है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। और यहाँ पहला आक्रमण की अगर हम बात करें कि यहाँ जितने भी मंगोल आक्रमण हुए उन सारे मंगोल आक्रमण कराने का जो श्रेय जाता है वो ट्रांस आक्सियाना का जो शासक था दावा खान ने अपने योग्य सेनानायकों को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण करने के लिए बारी बारी से भेजा और उसका यही उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से वो यहाँ सत्ता परिवर्तित करना चाहता था, लेकिन उसका ये मंसूबा पूरी तरीके से नाकामयाब रहा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने योग्य सेनानायकों की सहायता से हर संभव तरीके से मंगोलों के आक्रमण को पूरी तरीके से विफल कर दिया। जैसा कि उल्लेखित है कि पहला आक्रमण 1297-98 में हुआ। यह प्रथम आक्रमण जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा में के जो इलाके थे यहां पर यह आक्रमण किया गया और इस समय कादर खान नामक जो मंगोल सेनानायक था जिसे दवा खां के द्वारा भेजा गया था, इसने पंजाब में प्रवेश किया और पंजाब में प्रवेश करने के पश्चात लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार की लूटपाट की, जिस प्रकार का इसके द्वारा भीषण नरसंहार किया, अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात की पता चला तो उसने इस आक्रमण को दबाने के लिए अपने विश्वस्त सेनानायक जफर खां को एक शाही सेना लेकर के उसका मुकाबला करने के लिए भेजा। कहा जाता है कि जफर खां ने
कादर खां की सेना का अर्थात मंगोल सेना का मुकाबला किया और मंगोलों को यहां से भागने पर विवश किया। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की पहली घटना थी जिसे जफर खान ने पूरी तरीके से हम ये कहें कि इस आक्रमण को उसके द्वारा विफल कर दिया गया। दूसरे आक्रमण की बात करें तो दूसरा आक्रमण 1299 में। देखिए, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत के विजयी अभियान में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ मंगोलों का जो लगातार आक्रमण का सिलसिला था वो जारी था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है कि वो एक योग्य शासक था, वो हर स्थिति से निकलना जानता था। 1299 में साल्दी के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ वो हुआ सैवान के किले पर। सैवान का किला जो कि उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित है, कहा जाता है कि इस किले पर मंगोल सेना काफी दिनों तक रुकी रही और इस आक्रमण को विफल करने के लिए, या हम ये कहें कि इस किले से मंगोलों को निकालने के लिए यहां अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार पुनः जफर खां के नेतृत्व में एक शाही सेना सैवान के किले की तरफ रवाना की। जफर खान ने जिस तरीके से यहां मंगोल सेना का मुकाबला किया और मंगोलों को मौत के घाट उसने उतारा, कहते हैं कि मंगोलों के अंदर उसका आतंक का भय व्याप्त रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1299 में साल्दी के नेतृत्व में जो ये आक्रमण हुआ, इस आक्रमण को भी विफल करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के विश्वस्त सेनानायक जफर खां को जाता है। तीसरे आक्रमण की बात करें तो यह 1299 में कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ और ये आक्रमण जो हुआ, इस आक्रमण में कहा जाता है कि मंगोल अब दिल्ली तक आ लगे थे। यद्यपि यहां हम देखें तो दूसरे आक्रमण में भी उनका उद्देश्य सैवान के किले से जीत करके दिल्ली की ओर आगे बढ़ने का था, लेकिन यह तीसरा आक्रमण जो 1299 में होता है कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में 1 लाख से ज्यादा की सेना दिल्ली की ओर आ गई और दिल्ली को एक तरीके से घेर लिया गया। यहां बड़ी सूझबूझ के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण का मुकाबला किया और इस आक्रमण को भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विफल कर दिया गया। अगले आक्रमण की यदि हम बात करें 1303 में तारगी के नेतृत्व में, जो कि चौथा आक्रमण जो था, इसमें भी कहा जाता है कि इस आक्रमण के दौरान मंगोलों की जो दृष्टि थी वो दिल्ली पर थी। यहां जो आक्रमण अब किया गया, मंगोलों ने यहां अपनी रणनीति के अंदर परिवर्तन किया। अब उनका कार्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी सीमांत किले तक नहीं रहा, बल्कि वो यहां से चल के सीधे दिल्ली पर आकर के धावा बोलना चाहते थे। एक तरीके से दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। एक तरफ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजयी अभियान से सेना लौट रही थी, सेना थकी हुई थी। ऐसे हालात में जब मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया, कहा जाता है कि दिल्ली का कोतवाल और अलाउद्दीन खिलजी का जो सलाहकार था आईने उल मुल्क ने उसे सलाह दी कि वो मंगोलों से युद्ध ना करे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बात को नहीं माना और उसने अपने जितने भी प्रांतपति थे उन सभी प्रांतपतियों को उसने एक संदेशा भिजवाया और उनसे सेना की मांग की और खुद राजधानी के अंदर, कहते हैं कि सिरी फोर्ट जो है उसके अंदर वो रुका रहा और यहाँ वो प्रतीक्षा करता रहा। और जैसे प्रांतपतियों की जो सेनाएं यहाँ पहुंची, अलाउद्दीन खिलजी ने इस कठिन परिस्थिति में बड़ा धैर्य से इस समस्या से निपटने का उसने रास्ता निकाला और इस तरीके से इस चौथे आक्रमण को भी तारगी के नेतृत्व में जो हुआ था, इसको भी उसने विफल कर दिया। पांचवा आक्रमण जो हुआ वो हुआ 1305 के अंदर। 1305 के अंदर जो आक्रमण हुआ वो अली बेग के नेतृत्व में हुआ और छठा और अंतिम आक्रमण जिसकी हम बात करें, ये आक्रमण जो हुआ वो इकबाल नंदा और कबूर के नेतृत्व में हुआ। इस प्रकार से 1306 के अंदर ये अंतिम आक्रमण था और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सूझबूझ से अपने शासनकाल के अंदर जो 6 आक्रमण हुए, इन आक्रमणों को विफल करने का प्रयास किया। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।